हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। आज ये वीडियो मैं ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री का लेकर आया हूँ। ये जो न्यू एनसीईआरटी का जो है जो जितने भी चैप्टर थे वो मैं क्लास 6 का करा दिया हूँ। और इसमें जो है आपको मैं आगे जो है ओल्ड एनसीईआरटी का जो है पूरा लेक्चर जो है मैं कराऊंगा आप लोगों को। और साइंस का भी जो है एनसीईआरटी क्लास 6 का जो है लेक्चर मैंने डाल दिया है। उसमें भी जो है 11-12 चैप्टर जो है वो मैंने करा दिया है। वो उसको कंप्लीट होते ही मैं 7th का स्टार्ट कर दूंगा साइंस 7th क्लास का। और उसके बाद जो है आप लोगों को और ये जो है 7th क्लास का हिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग जो है इस चैनल से जुड़ जाइए। और वीडियो दोस्तों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का नाम जो है इसी चैनल के नाम से है ISPCS होम, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जो है मैंने हिस्ट्री का जो है PDF प्रोवाइड कर दिया है। तो वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं इसको जो है PDF को। और दोस्तों 68 BPSC मेंस के लिए जो है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है GS1 और GS2 का जो है इस चैनल पे आप लोगों को करवाऊंगा। और निबंध का भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा, किस तरह से निबंध लिखना चाहिए और कौन कौन निबंध जो है महत्वपूर्ण निबंध होंगे उस पर जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जो पहला चैप्टर है इसका आदि मानव, उसको हम लोग देखते हैं कि आदि मानव के बारे में क्या है। पहला पहला क्वेश्चन है, खानाबदोश मनुष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो खानाबदोश मनुष्य के संदर्भ में जो है विचार करना है। नोमैड्स लोग जो होते थे उनके बारे में करना है। आरंभ में लोग खानाबदोश थे, तो ये बिल्कुल सही है। खानाबदोश थे, एक जगह से दूसरी जगह जो है खाना की तलाश में लोग जाते थे। हंटर्स एंड गैदरर्स थे। वे लोग अकेले रहने के बजाय समूह बनाकर रहते थे, तो ये सही है कि वो लोग जो है अकेले नहीं बल्कि समूह बनाकर रहते थे और शिकार करते थे और समूह में रहते थे ताकि जो है सुरक्षित रह सके, सेफ रह सके। आमतौर पर एक समूह में कुछ पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे होते थे, तो ये भी संभव है, ये भी संभावित है कि जब समूह में रहेंगे तो स्त्री और बच्चे भी होंगे ही। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 जो है इसमें तीनों कथन जो है वो सत्य है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदि मानव के जीवन में आग एक अजूबा थी। तो ये कथन सही है कि आग जो है एक अजूबा था। आग के इस्तेमाल में रहन सहन में बड़ा सुधार हुआ। तो आग के इस्तेमाल में जो है रहन सहन में बहुत बड़ा सुधार हुआ। तो ये जो है कारण भी जो है सही है इसका, लेकिन ये जो है स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है कि अजूबा तो था और सुधार भी हुआ, लेकिन इसकी वजह से सुधार सिर्फ नहीं हुआ। तो आग जो है एक महत्वपूर्ण जो है इन्वेंशन था, डिस्कवरी था। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि आदि मानव के द्वारा इस्तेमाल किए गए औजार एवं हथियार एवं इस प्रकार की कुछ अन्य चीजें उपमहाद्वीप के विविध भागों की नदियों में मिली हैं। ऐसे प्राप्त साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आदि मानव ने जो हथियार वगैरह प्रयोग किया था उसके जो है साक्ष्य हमें महाद्वीप, उपमहाद्वीप वगैरह में बहुत सारे जगह से मिला है। तो उसके बारे में जो है विचार करना है। कश्मीर घाटी में जानवरों की हड्डियां से भी औजार और हथियार बनाए जाते थे। तो ये सही है कि कश्मीर घाटी में जो है जानवर की हड्डी और औजार से जो है हथियार और औजार बनाए जाते थे। उसके बाद है, पत्थर के बड़े टुकड़ों से हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ, वसूले बनाए जाते थे। तो ये भी सही है कि पत्थर के बड़े टुकड़े से जो है कुल्हाड़ी, वसूले और जो है हथौड़े वगैरह बनाए जाते थे। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों इसमें सही कथन है। नेक्स्ट है, पाषाण युग एवं ताम्र युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कॉपर एज और स्टोन एज के बारे में पूछ रहा है। पाषाण युग में मनुष्य केवल पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे। तो सही है कि पाषाण युग में जो है सिर्फ पाषाण का इस्तेमाल करते थे, पत्थर का, स्टोन का इस्तेमाल करके औजार बनाते थे। तो ये सही है। ताम्र युग में मनुष्य ने पत्थरों के औजार के साथ धातु के औजार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसको चालकोलिथिक एज भी कहते हैं। तो ताम्र एज में जो है, कॉपर एज में जो है धातु का प्रयोग, मेटल्स का भी यूज करना शुरू कर दिया, जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज वगैरह बनाना शुरू कर दिया। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 2। नेक्स्ट है कि मनुष्य के द्वारा खोजी गई सर्वप्रथम धातु कौन सी थी। तो सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु खोजी थी, तो वो खोजी थी तांबा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा तांबा। और इसी को जो है पत्थर के साथ मिलाकर हथियार बनाते थे, चालकोलिथिक एज जिसको कहते हैं, जिसमें पत्थर और तांबे को मिलाकर हथियार बनाया जाता था। नेक्स्ट है कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम जो है कौन से अनाज का उपयोग किया था। तो सर्वप्रथम जो मनुष्य ने जो है वो जौ का उपयोग किया था।
सबसे पहले जौ को जो है जौ और उसके बाद गेहूं का जो है सबसे पुराना अनाज है। और इसका जो उत्पादन है, जो खाद्यान्नों का उत्पादन है, प्रोडक्शन जो है फूड ग्रेन्स का, वो किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में जो है ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि नवपाषाण युग के औजारों एवं अन्य चीजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नियोलिथिक एज के जो है से हथियार औजार के बारे में जो है से देखते हैं क्या क्या है, और उस काल में जो भी चीज पाई जाती थी उसके बारे में उसके संदर्भ में देखते हैं स्टेटमेंट को हम लोग। एक वजनदार डंडा जिसका इस्तेमाल जमीन खोदने के लिए होता था, तो ये सही है कि वजनदार डंडा होता था जिसका इस्तेमाल जो है जमीन खोदने के लिए किया जाता था। कुल्हाड़ी का इस्तेमाल पेड़ को काटने या छांटने के लिए होता था, तो ये भी सही है कि कुल्हाड़ी का इस्तेमाल जो है पेड़ को काटने और छांटने के लिए होता था। पत्थर के नोकीला बनाकर जो है उसमें जो है कुल्हाड़ी बनाते थे पत्थर का ही, तो उसको जो है पेड़ को काटने और छांटने के लिए, जंगल को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। सील और बट्टा का इस्तेमाल अनाज पीसने के लिए किया जाता था। सील और बट्टा का इस्तेमाल जो है अनाज पीसने के लिए किया जाता था, जिसको जो है से चक्का कहते थे। और वो आज भी जो है से बहुत सारे जगह गांव में जो है इस्तेमाल होता है, जो है से पत्थर पे पत्थर जो से जो पीसने का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, तीनों कथन सत्य है। अब जो है नेक्स्ट है कि ताम्रपाषाण युग के लोग आभूषण और सजावट के शौकीन थे, तो ये सही है कि ताम्रपाषाण युग के लोग जो थे वो आज आभूषण और सजावट के शौकीन थे। स्त्रियां सीपियों तथा हड्डियों की आभूषण पहनती थी और बालों में सुंदर कंघियां रखती थी, तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। मतलब स्त्रियां जो है हड्डियों का आभूषण पहनती थी और बालों में सुंदर कंघियां लगाती थी, और जो है ताम्रपाषाण युग में जो है आभूषण और सजावट के लोग शौकीन थे, इसमें मर्द भी जो है सजावट वगैरह करते थे। नेक्स्ट है कि ताम्रपाषाण युग के समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कॉपर एज के संदर्भ में जो है, चालकोलिथिक एज के संदर्भ में जो है हम लोग विचार करते हैं, देखते हैं स्टेटमेंट। लोग खाना बदोशी का जीवन छोड़कर गांव में रहने लगे, तो ये कथन सही है कि लोग जो है खाना बदोशी का जीवन छोड़कर के जो है गांव में रहने लगे, क्योंकि वो जो है से अनाज उपजाने लगे, और अनाज उपजाने के लिए जो है से एक जगह रुकना पड़ जाता था, और रुकने की वजह से जो है वहाँ पे एक गाँव का डेवलपमेंट हो गया, और लोग जो है से पशुपालन वगैरह भी करने लगे, जिसकी वजह से जो है से लोग जो है वहाँ एक जगह पे रुकने लगे, और एक जगह से रुकने से जो है से गाँव जो है गांव में एक समूह के तौर पे, एक गांव के तौर पे एक परमानेंट रहने लगे, तो ये कथन जो है सत्य है। गांव का सबसे वृद्ध आदमी ही प्रायः गांव का मुखिया होता था, तो ये भी सही है कि गांव का जो सबसे बूढ़ा आदमी होता था, वृद्ध आदमी था, उसको गांव का मुखिया चुन लिया जाता था, और जो है से लोग उसके जो है से आगे इस पे जो है उससे सलाह मशवरा करके ही आगे कोई काम करते थे। इसमें दोनों कथन जो है वो सत्य है, तो ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। अब नेक्स्ट है कि सूची स्तंभ और स्तंभ क और स्तंभ ख इसमें दिया गया है, तो इसमें देखना है कि पहला जो है से क्या होगा। तो पुरापाषाण युग, उसके बाद नवपाषाण युग है, ताम्रपाषाण युग है, तो कौन जो है से किससे मैच करता है। तो पुरापाषाण युग जो है से उसमें क्या हुआ था, तो वो हुआ था आगे की खोज। नवपाषाण युग, तो नवपाषाण युग फसल काटने के औजार, बी का 3, और ताम्रपाषाण युग तांबे का उपयोग हो गया था, तो ए का 1, बी का 3 और सी का 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आरंभिक मानव के संदर्भ में धार्मिक विश्वास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आरंभिक मानव का जो धार्मिक रिलीजियस बिलीफ था उसके बारे में जो है से हम लोग विचार करते हैं। आकाश का एक देवता था जो सूर्य को प्रतिदिन आकाश में यात्रा करने की अनुमति देता था, तो ये सही है कि आकाश का एक देवता है, और जो है से सूर्य को जो है से वो आकाश में यात्रा करने की अनुमति देता है, ये माना जाता था, रिलीजियस बिलीफ था। मातृ देवी के रूप में धरती माता की छोटी मूर्तियां बनाई जाती थी और सर्वत्र इनकी पूजा होती थी, तो ये भी सही है कि मातृ देवी के रूप में जो है धरती माता की मूर्तियां बनाई जाती थी और लोग जो है इनका पूजा करते थे, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि नगर जीवन का आरंभ, तो अर्बन लाइफ का जो है से जो है आरंभ हो गया था, तो बिगिनिंग हो गया था, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला
तो सिंधु सभ्यता के सबसे पुराने जिस नगर की खोज हुई और जो रावी नदी के तट पर स्थित है तो वो कौन सा है, तो वो है हड़प्पा। हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो है सिंधी इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले हड़प्पा नगर का खोज हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो अर्बन सिविलाइजेशन था और इसमें सबसे पहले हड़प्पा की खोज जो है दयाराम सैनी ने 1921 ईस्वी में की थी और ये रावी नदी के तट पर है। उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज जो है शाकल दास बनर्जी ने 1922 में जो है ये सिंधु नदी के तट पर है की थी और इस सबको जो है किसके अध्यक्षता में हो रहा था, तो वो जॉन मार्शल के अध्यक्षता में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। चुनहुद्रो भी वही है, क्या नाम है, क्या नाम है आपको, सिंधु नदी के तट पर। और लोथल जो है भगवा नदी के तट पर गुजरात में मिलेगा और ये एक बंदरगाह भी था। नेक्स्ट, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है, तो हड़प्पा जो संबंध है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से जो हड़प्पा संबंधित है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हड़प्पा संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। तो ये सही है कि ये दोनों जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर और कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। हड़प्पा कालीबंगा जो है आपको राजस्थान में मिलेगा, रोपर जो है पंजाब में मिलेगा। कालीबंगा से जो है आपके जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं और काली चूड़ियां भी यहाँ मिली है। तो इसका मतलब ये होता है कालीबंगा का चूड़ी, काली चूड़ी। मोहनजोदड़ो में मकान ईंटों के बने होते थे और उनकी दीवारें मोटी और मजबूत होती थी। तो ये सही है कि मोहनजोदड़ो में जो मकान है वो ईंटों के बने होते थे और उनकी दीवारें जो है मजबूत और ये होती थी, क्या नाम है, मजबूत होती थी और मोटी होती थी, जिस पक्की ईंटें की बनी होती थी, जिसकी वजह से आज भी जो ये हम लोगों के इतने सालों बाद भी मिली। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो के निचले नगर में सड़कें सीधी जाती थी और एक दूसरे को समकोण में काटती थी। तो ये भी कथन सही है कि सड़कें जो है सीधी जाती थी और एक दूसरे को जो है 90 डिग्री एंगल पे काटती थी। तो ऑप्शन जो है तीनों इसमें सत्य है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की स्त्रियों के वस्त्र एवं आभूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। तो स्त्री के वस्त्र जो है क्लोथ्स और ऑर्नामेंट्स के बारे में जो है पूछा गया है कि इसमें जो है स्टेटमेंट दिया गया क्या सही है। तो स्त्री छोटा घाघरा पहनती थी जो कमरबंद से कसा रहता था। तो ये सही है कि स्त्रियां जो होती थी वो छोटा घाघरा पहनती थी जो कमरबंद से कसा रहता था। स्त्रियों को अपने केस तरह तरह से संवारने का शौक था। तो स्त्रियों को जो है केस संवारने का, अपने बाल को जो है सजाने का शौक था। स्त्रियां कंगन और हार पहनती थी। तो स्त्रियां जो थी कंगन और हार को पहना करती थी। तो ये कथन भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मोहनजोदड़ो से मोहर प्राप्त हुआ उसके बारे में पूछा गया है। तो पहला कथन है, ये स्टेटाइट या पत्थर की बनी चपटी आयतकार मोहरें हैं। तो सही है, स्टेटाइट पत्थर का बना होता था और चपटी होती थी और जो है रेक्टेंगुलर शेप में होता था। ये मोहर की एक तरफ सांड या सिंग वाले पशु या एक हाथी या किसी दृश्य की आकृति होती थी। तो एक तरफ जो है सांड या एक सिंग वाले जो है पशु का, जिसको आजकल यूनिकॉर्न जो कहते हैं, उसका जो है सिंबल होता था, इसका जो है इमेज होता था या हाथी का होता था। तो ये कथन भी सत्य है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का स्थल जहां खुदाई में एक डॉक या नौका गोदी मिली है, जहां से मल नौकाओं पर लाद कर भेजा जाता था और बाहर से आने वाला माल यहां उतारा जाता था, वो स्थल है। तो वो कौन सा स्थल है, तो वो है लोथल। लोथल जो है भगवा नदी गुजरात में स्थित है और यहाँ जो है आपको माल जो है आती थी और ये एक जो है डॉकयार्ड था और नौका गोदी था। तो इसको जो है लोथल इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है वैदिक युग का जीवन। तो वैदिक युग का जीवन, तो वैदिक काल का जो है जीवन जो है वैदिक एज। तो देखते हैं वैदिक एज के बारे में कौन सा कथन है। तो आर्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। तो आर्यों के बारे में जो है विचार करना है। देखते हैं आर्य जो आए थे उत्तर पश्चिमी एशिया से, पश्चिमी एशिया से जो है, और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्कटिक रीजन से जो है आर्य आए थे भारत में। तो उसके बारे में दिया गया है कथन। आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे, धीरे धीरे वह दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े, आगे बढ़कर दिल्ली की उत्तर प्रदेश में आबाद हुए। तो ये कथन सही है कि सबसे पहले वो पंजाब में बसे और धीरे धीरे जो है दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़कर दिल्ली के उत्तर प्रदेश में आबाद हुए। आरंभ में और पशुचारी खानाबदोश लोग थे, वो पशुओं के बड़े बड़े झुंड पालते थे। तो आरंभ में जो है आर्य जो है वो ये थे, पशु पालते थे और खानाबदोश थे। तो ये भी सही है।
आर्यों के बारे में हमें जानकारी उन सूक्तों में मिलती है जिनकी उन्होंने रचना की है। तो ये कथन सही है कि आर्यों के बारे में जो जानकारी हमें उन सूक्तों में मिलती है जिनकी इसने रचना की है। ऋग्वेद की जो ऋग्वेद में जो सूक्त है उसकी रचना इन्होंने जो की है उससे हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, आर्यों ने सूक्तों की रचना की थी। तो आर्यों ने सूक्तों की रचना जो है किसके लिए की थी? तो देवताओं के स्तुति में, देवताओं के स्मरण में किया था। देवता की पूजा पाठ करने के लिए जो है आर्य ने सूक्तों की और इनके बारे में जो जानकारी है हमें 4 वेदों से मिलती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। तो देवताओं की स्तुति में उन्होंने सूक्तों की रचना की थी। नेक्स्ट है, सभा और समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सभा और समिति के बारे में जो है विचार करना। सभा और समिति को जो है अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है और सभा और समिति के बारे में जो है विचार करना है। समिति में कोई भी व्यक्ति अपनी स्पष्ट राय नहीं दे सकता था, पहला कथन है। तो ये कथन जो है गलत है कि समिति में जो है लोग जो है अपनी राय दे सकते थे। सभा चुने हुए लोगों की एक छोटी संस्था थी। तो सभा जो है चुने हुए लोगों की एक छोटी संस्था थी। ब्राह्मण और ज्यादातर राजाओं की जो है इसमें मीटिंग होता था, ये उनकी संस्था थी। तो केवल 2 जो है इसमें सही है। अब नेक्स्ट है कि प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। तो आर्यों का जो है मुख्य ऑक्यूपेशन क्या था? मेन ऑक्यूपेशन क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो था पशुपालन। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। पशुपालन जो है से सबसे मुख्य, इसीलिए जो है और गाय जो है काफी महत्वपूर्ण थी। ऋग्वैदिक काल में जो है गायों का काफी महत्वपूर्ण थी और गायों के लिए युद्ध होता था, उसको गौविष्ठी हम लोग कहते थे। तो और गाय को जो है अघन्य माना जाता था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में लोहे का उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लोहे के बारे में विचार करना है। वैदिक काल में भारत में लोहे का उपयोग 1000 ईसा वर्ष पूर्व से कुछ पहले शुरू हुआ। तो ये कथन सही है कि 1000 ईसा पूर्व से जो है ये शुरू हुआ था लोहे का कथन। इस बार बीपीएससी में पूछा भी गया था कि लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ था भारत में। तो उसमें जो है ऑप्शन ई जो है उसका आंसर होता, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे। लगभग 3000 वर्ष पूर्व जो है ऐसे अगर देखा जाए तो शुरू हुआ था। इससे बने औजार से गंगा की घाटी के घने जंगलों को साफ किया गया। तो यह भी कथन सही है कि इससे ही बने औजार से जो है गंगा में जो घाटी बनी थी, अगर जंगल थे घने जंगल, उसको साफ किया गया और उसके बाद जो है लोग जो है गंगा के दक्षिण में और गंगा के आस पड़ोस में जो है लोग बसे और मगध, अवंती और अंग महाजनपद वगैरह जो है इसमें आया। तो अंग ये सब महाजनपद आगे चलकर ये बना। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं का उनके कार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो वैदिक देवताएं के बारे में दिया गया, उनका नाम दिया गया और उनका क्या काम है उनके बारे में जो है ये करना है, हमें बताना है। तो दयो कौन थे? तो वो थे आकाश के देवता। सविति कौन थे? तो वो थे आपको सूरज के प्रेरक शक्ति के देवता। सविति जो थे सूरज की प्रेरक शक्ति का देवता थे। अग्नि आग का देवता और उषा प्रातःकाल की देवी। तो ए का 1, बी का 4, सी का 2, डी का 3। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर है भारत 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक जो है भारतीय के बारे में, जो पहला महाजनपद बना और उसके बाद जो है नए पहला साम्राज्य जो स्थापित हुआ मगध पर, बिंबिसार ने हरियंक वंश की स्थापना की। उससे लेकर जो है 400 ईसा पूर्व तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल तक जो है कुछ बातें हम देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणराज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो गणराज्य पूछ रहा है, रिपब्लिक के संदर्भ में जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व में जो है कौन सा कथन सही है? गणराज्य ऐसा शासन था जिसमें शक्ति परिवारों और कुलों के प्रमुख के हाथ में रहती थी। तो ये सही है कि शक्ति जो है रिपब्लिक में कुलों और परिवार के प्रमुख के हाथ में रहती थी। गणराज्य में कोई वंशानुगत राजा नहीं होता था। तो ये भी सही है कि गणराज्य में जो है चुना जाता था, बल्कि कोई वंशानुगत हेरिडेटरी जो है नहीं होता था। शाक्य और लिच्छवी वंशों को अपने प्रसिद्ध गणराज्य थे। तो शाक्य और लिच्छवी वंशों में जो है प्रसिद्ध गणराज्य थे, रिपब्लिक थे। लिच्छवियों में वज्जी जो है सबसे पहला जो है गणराज्य था। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है, मगध के राजा बिंबिसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बिंबिसार के बारे में जो है कथन है उसके बारे में देखते हैं। लगभग 542 ईसा पूर्व में बिंबिसार मगध का राजा बना। तो ये सही है, 542 ईसा पूर्व में जो है मगध का राजा बिंबिसार बना। हरियंक वंश की स्थापना इसने की। उसने पड़ोसी राजकुमारियों से विवाह संबंध जोड़े। तो ये भी सही है कि पड़ोसी राजकुमार से जो है विवाह संबंध जो है मैट्रिमोनियल अलायंस जो है इसने जोड़ा। छेना इनकी 3 रानियां थी। तो ये जो है उन्होंने जोड़ा
कोशला देवी, कोशल की रानी। नेक्स्ट है मगध राज्य में बहुत अधिक कच्चा लोहा मिलता था, हथियारों और औजारों के लिए इस धातु का बड़ा महत्व था। तो ये सही है कि मगध राज्य में जो है कच्चा लोहा काफी मिला, जिसकी वजह से मगध की सबसे ज्यादा प्रगति हुई। मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन पाया और जो है लोहे से जो है जंगल साफ किया गया और हथियार वगैरह मजबूत हथियार बनाए गए, जिसकी वजह से मगध ने दूसरे जो है महाजनपद पे कब्जा किया। और उसके बाद जो था अवंती जो था वहां भी जो है लोहा अच्छा खासा मिलता था, जिसकी वजह से अवंती भी जो है एक महत्वपूर्ण महाजनपद था और मजबूत महाजनपद था। बिंबिसार ने उससे मैत्री संबंध स्थापित किए थे। जब वहां के राजा प्रोद्यत बीमार पड़ गए थे तो अपने अपने जो है चिकित्सक राजवैद्य जो था जीवक, उसको जो है बिंबिसार ने उसके इलाज के लिए वहां भेजा भी था। नेक्स्ट मगध के दक्षिण पूर्व में अंग राज्य था, बिंबिसार ने अंग राज्य को जीत लिया था। तो ये सही है कि अंग राज्य जो है दक्षिण पूर्व में था, जिसकी राजधानी चंपा थी और उसको बिंबिसार ने जीत लिया था। तो इसमें जो है तीनों आंसर वो सही है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये था अजात शत्रु। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या की सत्ता के लिए और उसके बाद जो है उसके पुत्र उदयन ने जो है इसकी हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से इसे इस वंश को जो है पितृहंता वंश भी कहते हैं। और उदयन ही वो पहला राजा था जिसने पाटलिपुत्र को सबसे पहली बार राजधानी बनाई थी। नहीं तो मगध की जो पहली राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी, वो गिरिवराज या राजगिरी थी। नेक्स्ट है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में राजा की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 600 वर्ष पूर्व जो है ईसा पूर्व, उसमें 6वीं शताब्दी में जो है राजा के बारे में क्या क्या बातें हैं, इसमें कौन सा कथन सही है कौन गलत है। राजा एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था, अब वह समाज और धर्म का रक्षक था। तो ये सही है कि राजा जो है एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया था और वह समाज और धर्म का रक्षक था। राजा अब राज्य का प्रतीक बन गया, अतः राजा की स्थिति शक्तिशाली हो गई। तो राजा जो है राज्य का प्रतीक बन गया, मतलब राजा के ही नाम से जो है राज्य की स्थिति को जानी जाती थी, कौन राजा कहाँ पर राज कर रहा है। राजा शान शौकत से बड़े महल में रहता था और सेवकों तथा अधिकारियों से घिरा रहता था। ये भी सही है कि राजा जो है उसके बाद शान शौकत से महल में रहने लगा और बहुत सारे सेवक और अधिकारी जो है उसके सेवा में हमेशा लगे रहते थे। तो इसमें जो है सभी कथन सत्य है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में करों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करों के बारे में जो है, टैक्स के बारे में जो है उस टाइम में जो है जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 600 BC में जो है उस टाइम में क्या कर का जो क्या रूल था, टैक्स का, करों का बड़ा महत्व था, क्योंकि उसके बिना राजा कुछ भी नहीं कर सकता था। ये सही है कि कर का जो है टैक्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल था और टैक्स जो है सभी को अदा करना होता था और जिसके बिना जो अगर टैक्स नहीं अदा करता तो राजा के पास कुछ नहीं बच पाता। फिर कर वसूलने के लिए राजा अधिकारियों का एक दल नियुक्त करता था। तो ये सही है कि राजा जो है अधिकारियों का दल नियुक्त करता था टैक्स कलेक्शन के लिए। किसानों को अपनी उपज का छठा हिस्सा राजा के लिए देना पड़ता था। तो ये भी सही है, 1/6 जो है हिस्सा जो है किसान जो है से राजा को अपने उपज का देते थे। तो ये कथन भी सत्य है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें सभी कथन जो है वो सत्य है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट महावीर स्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो महावीर स्वामी के बारे में कौन सा असत्य है? कहा गया उनका जन्म ईसा पूर्व 6वीं में लुम्बिनी में हुआ। तो ये गलत है, उनका जन्म लुम्बिनी नहीं बल्कि वैशाली में हुआ था। उन्हें घर छोड़ दिया और कई वर्षों तक जीवन में संबंधित प्रश्नों का हल ढूंढते रहे। उन्होंने 30 साल की उम्र में जो है घर छोड़ दिया और 12 वर्ष की तपस्या के बाद जो है उनको जो है से साल वृक्ष के नीचे जो है से कैवल्य प्राप्त हुआ था। तो उन्होंने निरंजना नदी के तट पर। नेक्स्ट है उन्होंने 23 तीर्थंकारों के उपदेशों का समर्थन किया और उनमें अपने विचार भी जोड़ दिए। तो ये सही है कि उन्होंने 23 तीर्थंकार को समर्थन किया और अपने विचार जो है बाद में उन्होंने उनमें जोड़ दिया था। ये 24वें तीर्थंकार थे और 23वें तीर्थंकार जो थे पार्श्वनाथ थे, वो वाराणसी से संबंधित थे और पहले जो थे वो ऋषभ देव थे। नेक्स्ट है उन्होंने अपने उपदेश आम जनता की बोली में दिए, संस्कृत में नहीं। तो ये भी सही है कि उन्होंने अपने उपदेश जो है वो आम जनता के भाषण में दिया, बोली में दिया, ताकि लोग समझ सके। तो ये कथन भी सत्य है, प्राकृत भाषा में दिया ना कि संस्कृत में। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा कि ये जो है सही, ये कथन गलत है। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है बुद्ध का जन्म हुआ था। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा लुम्बिनी, कपिला वस्तु के निकट जो है बुद्ध का जन्म हुआ।
और बुद्ध का जो है शाक्य जन्म में जो है उनका जन्म हुआ था और वो क्षत्रिय राजकुमार थे। उन्होंने भी जो घर का त्याग कर दिया था 29 वर्ष की आयु में और 6 वर्ष की तपस्या के बाद जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई फल्गु नदी के तट पर बोध गया में, और जिसके बाद जो है वो गौतम बुद्धा कहलाए और उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था और सबसे ज्यादा उपदेश जो है उन्होंने श्रावस्ती में दिया सबसे ज्यादा उपदेश, और उनकी जो मृत्यु हो गई थी महापरिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर में हुई थी। अब नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग देखते हैं जो कथन है क्या है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो मौर्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ईसा पूर्व 4वीं सदी में मगध पर नंद राजाओं का शासन था। तो ये सही है कि ईसा पूर्व जो है से 4वीं शताब्दी में जो है मगध पे जो है नंद राजा का था और घनानंद जो है उस वक्त शासन कर रहा था। नंद जो वंश के जो है स्थापना जो है महापद्मानंद ने किया था और ये जो है उस वक्त जो है इसका राजा घनानंद था जब चंद्रगुप्त ने जो है इसको हराया था, नंदवंश को समाप्त किया था और वो सिकंदर का समकालीन था। 326 ईस्वी में जब सिकंदर ने भारत की तरफ हमला किया था तो उस वक्त जो है मगध की सत्ता पर जो है घनानंद ही शासन कर रहा था। मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। तो यह भी सही है कि मगध जो उत्तर भारत का वो सबसे शक्तिशाली राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना का संगठन किया और नंद राजा घनानंद को पराजित किया। तो ये भी सही है कि नंद राजा घनानंद को जो है चाणक्य के सहायता से उसने पराजित किया। घनानंद एक लोकप्रिय राजा था। तो ये कथन गलत है। घनानंद जो है वो लोकप्रिय राजा नहीं था बल्कि वो अय्याश राजा था और लोग उससे डरते थे और बहुत जो है उन्होंने चाणक्य को बेइज्जत करके निकाल दिया था, जिसका बदला जो है चाणक्य ने उसकी सत्ता को उसके सत्ता से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उसका लिया था। नेक्स्ट है सिकंदर के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सिकंदर के बारे में अलेक्जेंडर जो है उसके बारे में ये कथन है, देखते हैं। यूनानी राजा सिकंदर के ने 326 ईसा पूर्व में पंजाब पर हमला किया था। तो ये सही है, 326 ईसा पूर्व में जो है उसने पंजाब पे हमला किया और अंबी नाम का जो राजा था उसको परास्त किया और हाइडेस्पिस की जो युद्ध हुआ उसके और पोरस के बीच, उसमें पोरस ने बहुत बहादुरी से लड़ा और लेकिन वो हार गया था। बाद उसकी बहादुरी देखकर जो है उसका राजपाट जो है अलेक्जेंडर ने सिकंदर ने उसको लौटा दिया था। सिकंदर ने हकमनी सम्राट को हराकर उसका साम्राज्य को जीत लिया था। तो ये सही है कि हकमनी सम्राट को हराकर सिकंदर ने उसका साम्राज्य जीत लिया था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी। तो ये भी कथन सही है कि सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व में हुई थी। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दिया गया है, देखते हैं। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हरा दिया था। तो ये सही है कि चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में जो है सेल्यूकस निकेटर को हराया। उसके बाद जो है दोनों में मैत्री संबंध हो गया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और चंद्रगुप्त ने उसको 500 हाथी भी दान में दिया था। चंद्रगुप्त का शासनकाल समाप्त होने तक समूचा उत्तर भारत मौर्यों के अधीन हो गया था। तो ये सही है कि उत्तर भारत जो है पूरा मौर्यों के अधीन हो गया था चंद्रगुप्त शासन समाप्त होते होते तक। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का उत्तराधिकारी कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है मौर्य वंश का उत्तराधिकारी जो है वो बिंदुसार बना, उसका पुत्र बिंदुसार। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिंदुसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बिंदुसार के बारे में जो है से देखते हैं क्या है। तो बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य दक्षिण में मैसूर तक फैल गया था। तो ये सही है कि उसके शासनकाल में जो है दक्षिण में मैसूर तक जो है मौर्य साम्राज्य के फैल गया था। बिंदुसार के दक्षिण के राजाओं से मैत्री थी। तो ये भी सही है, उसकी जो है मैत्री दक्षिण के राजा से थी और सीरिया के राजा से भी इसकी मैत्री थी। सीरिया के राजा से इसने जो है अंजीर, शराब और जो है एक फिलोसफर दार्शनिक मांगा था। तो बाद जवाब में जो है सीरिया के राजा ने उसको शराब और अंजीर तो दे दिया लेकिन दार्शनिक उसने नहीं भेजा था। नेक्स्ट है केवल कलिंग प्रदेश, उड़ीसा और सुदूर दक्षिण के राज्य उसके साम्राज्य में नहीं थे। तो ये भी सही है कि उस कलिंग का जो देश है प्रदेश है वो उसके राज्य में नहीं था, जिसको बाद में अशोक ने अपने 8वें वर्ष में जीता था। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अशोक के कलिंग युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कलिंग युद्ध जो अशोक ने किया था जिसके बाद उसका धर्म परिवर्तन हो गया था, मतलब हृदय परिवर्तन हो गया था, तो उसके बारे में देखते हैं। अशोक ने कलिंग को जीतकर अपने शासन में मिला लिया। तो सही है, कलिंग को जीतकर अपने शासन में मिला लिया। युद्ध में पीड़ित स्त्रियों को बच्चों को देखकर अशोक को बहुत दुख हुआ। अशोक को जो है युद्ध में जो है देखकर बहुत दुख हुआ और उसके बाद जो उसने भेरी घोषा को त्याग कर धम्म घोषा अपना लिया था। 261 BC के करीब जो है उसने कलिंग पर हमला किया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने प्रण किया कि वो कोई युद्ध नहीं करेगा। तो ये भी सही है कि उसके बाद उसने प्रण कर लिया था कि वो कोई युद्ध नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी डी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो अभिलेखों में जो है प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय के रूप में जो है अशोक का ये किया गया है, उल्लेख किया गया, उन्होंने अभिलेख खुदवाए। और 13वें अभिलेख में जो है कलिंग विजय की, कलिंग आक्रमण का चर्चा उसने किया है अशोक ने। और अशोक को जो देवनाम प्रिय और मस्की अभिलेख में जो है अशोक नाम से इसको संबोधित किया गया था। और मगध सम्राट के नाम से भगरू अभिलेख में जो है मगध सम्राट के नाम से आप अशोक का नाम देखेंगे। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है इसके अभिलेखों में? एपिग्राफ में अशोक के राजज्ञाओं को अभिलेखों में समझाया गया है, तो ये सही है कि अशोक का जो राज आज्ञा था, उसके जो आदेश थे, उसको जो है उसके अभिलेखों में समझाया गया, लिखा गया, बताया गया। अधिकांश राजाज्ञाएं खरोष्ठी लिपि में है, तो ये सही गलत है, क्योंकि अधिकांश जो है वो ब्राह्मी लिपि में है और खरोष्ठी लिपि जो है वो कहीं कहीं पाई गई थी। खरोष्ठी लिपि जो दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेख की भाषा आमतौर पर प्राकृत थी, तो ये भी सही है कि आमतौर पर जो है उसकी भाषा जो है वो प्राकृत थी। अशोक की कुछ राजज्ञाएं यूनानी भाषा में थी और अफगानिस्तान में खुदवाई गई थी, तो ये भी कथन सही है कि कुछ जो है यूनानी भाषा में भी थी और अफगानिस्तान में वो खुदवाई गई थी, और इसमें अरामाई की लिपि का जो है अशोक ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, अशोक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन जो है सत्य है? अशोक से रिलेटेड, वह इंसान और पशुओं की हत्या पर रोक लगाने के विरुद्ध था। तो इंसान और पशुओं की हत्या पर रोक लगाने के विरुद्ध था, तो ये कथन गलत है कि उसने जो है से वो इसकी हत्या के विरोध नहीं था, वो जो है उसके सपोर्ट में था कि इसकी हत्या पे जो है रोक लगनी चाहिए। पशुओं की हत्या पर भी उसकी इच्छा थी कि विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में शांति और सौहार्द से रहें, तो जो सब लोग जो है टॉलरेंट के साथ रहें, टॉलरेंस रहे, इंटॉलरेंस रहे, आपस में जो है से कॉम्युनल हार्मोनी रहे, ये उसकी इच्छा थी, तो ये कथन सत्य है। उसने युद्ध न करने का वचन दिया था, तो ये भी सही सत्य है कि उसने युद्ध न करने का वचन दिया था। उसने धार्मिक अनुष्ठानों में पशुओं के बलि देने पर प्रतिबंध लगाया, तो ये भी सही है कि यज्ञ वगैरह जो है बलि वगैरह को इसने प्रतिबंध लगा दिया था, आडंबर वगैरह पे, और कहा था कि लोग ऐसे ही पूजा पाठ करें और जो है बलि वगैरह नहीं करें, इतना जटिल न बनाए। और इसके किचन में जो है से मोर पकता था, 2 मोर और हिरन बनता था, उस पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मौर्यन आर्ट के बारे में क्या है उस पर देखते हैं कथन। अशोक की राज आज्ञाएं चट्टानों और बलुआ पत्थर के ऊंचे स्तंभों पर खोदी गई है, तो ये सही है कि चट्टान और जो है सैंड स्टोन पे जो है वो खोदी गई अशोक की जो है आदेश राजज्ञाएं थी। प्रत्येक स्तंभ के सिर पर हाथी, सांड या सिंह की प्रतिमा बनाई गई थी, तो हाथी, सांड या सिंह की प्रतिमा जो है स्तंभ पर बनाया जाता था। लौरिया राज, लौरिया नंदगढ़ से स्तंभ प्राप्त हुआ है, रामपुरवा से जो है से सांड, रामपुरवा बुल पिलर प्राप्त हुआ है। उसके बाद जो है सारनाथ पिलर सबसे प्रसिद्ध है, जिसको जो है से राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जो है से ये कर लिया गया था, अडॉप्ट किया गया है। उसमें 4 शेर जो है से दर्शाया गया है, तो ये दोनों कथन जो है इसका सत्य ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में समझाया है कि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसमें क्या समझाया है। एक अच्छे शासन का संगठन किस प्रकार किया जाए, तो ऑप्शन ए जो इसका आंसर हो जाएगा। इसने यही समझाया कि अच्छे शासन का संगठन किस प्रकार किया जाए। स्टेट क्राफ्ट उसने समझाया है, पॉलिटिकल व्यू जो है उसने अर्थशास्त्र में समझाया है। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य में से कुछ अधिक साल तक टिका रहा और अशोक की मृत्यु के बाद वह भिन्न भिन्न होने लगा। मौर्य साम्राज्य के विघटन के प्रमुख कारण कौन से हैं? तो मौर्य साम्राज्य जो है समाप्त हो गया, मौर्य साम्राज्य पतन की ओर चला गया, उसके क्या कारण थे? अशोक के कुछ साल बाद ही अशोक के उत्तराधिकारी दुर्बल थे और वह साम्राज्य का शासन अच्छी तरह संभाल न सके, तो ये सही है। उसके जो शासन थे वो दुर्बल थे, वो अनेबल रूलर थे, तो और उसको जो साम्राज्य का शासन संभाल नहीं पाए, तो ऑप्शन ए 1 जो है सही है। विशाल सेना और विशाल प्रशासनिक सेवा का खर्च उठाने के लिए भी भारी धन की आवश्यकता थी, तो ये भी सही है कि जो इतनी बड़ी सेना थी इसको उठाने के लिए काफी खर्च चाहिए था और काफी ज्यादा कर वगैरह जो है, जिसकी वजह से जो है दे नहीं पाते थे और जो है हालत जो है राज्य का खस्ता हो गया, तो ये भी एक कारण था। साम्राज्य के विभिन्न प्रदेश अत्यधिक दूरी पर स्थित होने के कारण प्रशासन एवं संपर्क स्थापित करने में कठिनाई होती थी, तो ये भी सही है कि एक जो है सेंट्रल जो है वो कमजोर हो गया, जिसकी वजह से दूर दूर जो साम्राज्य था उस पर जो है सही से स्थापित नहीं, अपना राज्य स्थापित नहीं कर, कंट्रोल नहीं कर पाया और वो जो अलग अलग राज्यों में बट गया, तो ये भी एक कारण था। तो ऑप्शन इसमें जो है सभी सत्य हैं, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि भारत 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक, मतलब कि जो है आप देखते हैं 300 ईस्वी तक जो है भारत का क्या था, 200 BC से 300 AD तक जो है क्या है।
पहला है सातवाहन के वंश परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सातवाहन के बारे में जो है दिया गया है, आंध्र सातवाहन के बारे में। तो ये स्टेटमेंट है, देखते हैं। सतकर्णी प्रथम का कलिंग नरेश से युद्ध हुआ था, उसे पश्चिम का स्वामी कहा जाता था। तो ये सही है, सतकर्णी प्रथम का जो है कलिंग नरेश से युद्ध हुआ था, उसे पश्चिम का स्वामी कहा जाता था। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने दक्कन में सातवाहनों के राजा को शक्तिशाली बना दिया। तो ये भी सही है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने जो है सातवाहनों के राजा को जो है दक्कन में शक्तिशाली बनाया था। ये एक शक्तिशाली राजा था सातवाहन का, गौतमी पुत्र सतकर्णी। सातवाहन राज्य समृद्धिशील था तथा उसका प्रशासन अच्छा था। तो ये भी कथन सत्य है कि सातवाहन जो था समृद्धिशील था और उसका प्रशासन जो है अच्छा था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन काफी मजबूत था। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध स्मारकों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो बौद्ध स्मारक के संबंध में जो है कौन सा कथन जो है असत्य है, कौन जो गलत है। तो स्तूप अर्ध गोलाकार बड़े स्मारक होते थे और इनके भीतर बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे जाते थे। तो ये सही है कि एक जो है गोलाकार अर्ध गोलाकार होता था स्तूप, और इसमें जो है बौद्ध भिक्षुओं का अस्थिया को रखा जाता था। स्तूप के समीप विहार होते थे जहाँ भिक्षु रहते थे। तो ये भी सही है कि स्तूप के समीप जो है विहार होता था और वहाँ जो है भिक्षु बौद्ध भिक्षु जो है वो निवास करते थे। विहार को निवास स्थान था और चैत्य जो था वो पूजा का स्थान था। अमरावती का स्तूप व्यापारियों तथा भूस्वामियों द्वारा दिए गए दान से बना है। तो ये भी सही है कि अमरावती का स्तूप जो है व्यापारियों और भूस्वामियों ने अपना भूमि दान में दिया, जिसपे ये स्तूप बना था। बौद्ध विहार नगरों से दूर बनाए गए थे। तो ये कथन गलत है कि वह नगरों के करीब बनाए गए थे ताकि लोग जो है अपने उपदेश दे सके और वहां जो है आराम से रह सके, सामान की दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है कि अमरावती के स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अमरावती के बारे में विचार करते हैं। इस पर महावीर के जीवन की घटनाओं को उपहार में अंकित किया गया। तो गलत है, महावीर के जीवन की घटनाओं को नहीं बल्कि बुद्ध के जीवन की घटनाओं को अंकित किया गया। इस पर नीलगिरी नामक मदोन्मत्त हाथी को दिखाया गया। तो ये भी सही है कि इसमें नीलगिरी नामक मदोन्मत्त हाथी को दिखाया गया। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, अमरावती के स्तूप पर। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत के 3 राज्य चोल, पांडे और चेर की जानकारी संगम साहित्य के स्रोतों पर आधारित है। संगत साहित्य के अनुसार इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो संगम के अनुसार जो है संगम साहित्य जो है तमिल साहित्य है, उसमें कौन सा कथन जो है असत्य है। चोल, पांडे और चेर अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो ये सही है कि ये लोग अब आपस में लड़ते थे, बाद में जो है चोल जो है सबसे मजबूत बन गया। केरल के राजाओं ने नेंडू चेर लादन को एक महान वीर समझा जाता है। तो ये सही है, केरल के राजाओं में जो है नेंडू चेर लादेन को तो इसको जो है एक महान वीर समझा जाता है। संगम साहित्य की कविताओं में चोल, पांड्य और चेर के युद्धों की जानकारी मिलती है। तो ये सही है, इन लोगों के युद्ध की जानकारी मिलती है। इस साहित्य की कविताएं संस्कृत में लिखी गई है। तो ये कथन गलत है, संस्कृत में नहीं बल्कि ये जो है तमिल में लिखी गई है। नेक्स्ट है, ईसा के प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है। तो भारत और जो है से बाकी जो देशों से हैं, रोम वगैरह से जो है से व्यापार ट्रेड का जो है से ये किस पुरास्थल के खुदाई से प्राप्त होता है। तो वो होता है अरिका बेटू से। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईसाई धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ईसाई धर्म के बारे में जो है क्रिश्चियनिटी के बारे में हम लोग विचार करते हैं, देखते हैं। ईसा की पहली सदी में ईसाई धर्म का उदय हुआ और वह भारत पहुंचा। तो ये सही है कि ईसा की पहली सदी में जो है बेथलेहम में जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, इनकी मदर का नाम मेरी था और उन्हीं के यहाँ घर जन्म हुआ बेथलेहम में। और उसके बाद जो है इन्हें जो है कुछ लोग जो है से भगवान का जो है से दूत मानते हैं, पैगंबर मानते हैं, और ईसाई जो है इनको जो है से भगवान का बेटा मानते हैं। तो उसके बाद जो है ये जो है से भारत में प्रसार हुआ, इनको जो है से यहूदी जो है से सूली पर चढ़ा दिया गया था। तो इसमें बहुत सारी धारणाएं हैं, मुस्लिम की कुछ अलग धारणाएं हैं, क्रिश्चियनिटी की कुछ अलग धारणाएं हैं क्रिश्चियन की, और यहूदियों की जो है वो कुछ ज्यूज की कुछ अलग धारणाएं हैं इसमें। भारत में ईसाई धर्म सबसे पहले मालाबार तट पर लोगों के और आधुनिक चेन्नई के नजदीक के क्षेत्रों में फैला। तो ये सही है, सबसे पहले मालाबार के तट पर जो है आया, इसलिए जो है केरल वगैरह के क्षेत्र में जो है ज्यादा क्रिश्चियन आपको देखने को मिल जाएंगे आज भी। आरंभिक ईसाई लेखकों ने ईसा के जन्म के समय से वर्षों की या समतसर की गिनती करने की एक नई प्रथा चलाई। तो ये भी सही है कि ईसा के जन्म से जो पहले है और बाद की बात जो है एक वर्षों की जो है से एक सिस्टमेटिक टाइप से जो है ये गिनने शुरू कर दिया। जैसे ईसा के जन्म से जिस क्राइस्ट के जन्म से जो पहले के जो साल थे उसको बीसी मान लिया गया, बिफोर कॉमन एरा। और जो है से और जो इनके बाद की जो जन्म के बाद के थे उनको एडी माना गया, एनो डोमिनी जिसको कहते हैं एडी। तो ये हो गया।
तो इसमें जो है सारे कथन सत्य, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 200 ईसा पूर्व और 100 ईस्वी के बीच सुदूर उत्तर में विदेशियों के अनेक जत्थे आए और भारत में बस गए। उन्होंने विशिष्ट जीवन पद्धति के जरिए भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया। इन लोगों को आने का क्रम निम्नलिखित है। तो बहुत सारे जो है विदेशी आक्रमण आए उत्तर पश्चिम में 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा ईस्वी के बीच। तो आने का क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले इंडो ग्रीक आए थे, हिंद यवन सबसे पहले आए थे, हिंद यवन, उसके बाद जो आए थे शक आए थे, सीथियन आए थे, तो शक, उसके बाद पार्थियन, पार्थव आए थे, तो उसके बाद कुशान आए थे। तो ऑप्शन डी जो इसका आंसर हो जाएगा। पर्दा प्रथा जो है हिंद यवन ही लाया था सबसे पहले। नेक्स्ट है कि हिंद यवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इंडो ग्रीक के रिलेशन में रिलेटेड जो है कथन स्टेटमेंट है, उनके बारे में विचार करते हैं। इन्होंने गंधार प्रांत पर शासन किया, तो ये सही है कि इन्होंने गंधार पर शासन किया। उन्होंने अनेक प्रकार के सिक्के चलाए, तो ये भी सही है कि अनेक प्रकार के इसने सिक्के चलाए। इनके शासकों में कुछ बौद्ध बने, कुछ विष्णु उपासक बने, तो ये भी सही है कि कुछ बौद्ध बन गए और कुछ जो है विष्णु के उपासक बन गए। तो तीनों कथन जो है सत्य है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शकों में संदर्भित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शकों से संदर्भित जो है शक से रिलेटेड जो है जो स्टेटमेंट है, देखते हैं क्या है। शक लोग पश्चिम भारत में आए और उन्हें सिंध तथा सौराष्ट्र को रौंद डाला, तो ये सही है कि वो पश्चिम भारत में आए और सिंध और सौराष्ट्र को जो है उन्होंने रौंद डाला। शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन था, तो ये भी सही है कि शकों का जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा जो है वो रुद्रदामन था और जूनागढ़ अभिलेख इसी का है और इसने जो है सुदर्शन लेक की मरम्मत की चर्चा इसमें की है, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था सौराष्ट्र। उसके बाद नेक्स्ट है कि कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कनिष्क के बारे में देखते हैं हम लोग। कनिष्क के संदर्भ में क्या है? कनिष्क जो कुषाण राजा था, काफी शक्तिशाली राजा था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा बौद्ध विहारों के निर्माण के लिए धन दिए, तो ये सही है कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उन्होंने बौद्ध विहार को निर्माण के लिए बहुत सारे धन दिए। इसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, तो ये सही है कि इसी के शासनकाल में कुंडल वन में जो है चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ कश्मीर में, जिसके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। नेक्स्ट है कि गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। तो गंधार कला शैली जो है वो किसका मिश्रण है, किसका मिक्सचर है? तो वो है भारतीय तथा यूनानी कला का, ये इंडो ग्रीक का मिश्रण है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, गंधार जो है कला शैली। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बुद्धिज्म के बारे में जो है दिया गया है स्टेटमेंट, उस पर विचार करते हैं। बोधिसत्व उन त्यागी पुरुष को कहा जाता है जो इस धरती पर बुद्ध से पहले पैदा हुए थे, तो ये सही है कि बोधिसत्व उन्हीं को कहा जाता है जो बुद्ध से पहले पैदा हुए थे। महायान संप्रदाय में अनेक प्रकार के अनुष्ठान का प्रचलन था और बोधिसत्व की पूजा की जाती थी, तो ये भी सही है कि महायान जो है से बुद्ध जो हीनयान और महायान में बढ़ गया बौद्ध धर्म कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगति में। तो महायान जो है मूर्ति पूजा वगैरह में विश्वास रखता था और हीनयान का कहना था कि बुद्ध को जो है बुद्ध कोई भगवान नहीं है और वो एक उपदेशक है और बुद्ध को कोई प्रतिमा वगैरह से वो पूजा नहीं करते थे। तो ये जो है महायान संप्रदाय जो है बोधिसत्व की पूजा करने लगे। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। अब देखते हैं गुप्त काल। तो गुप्त काल के बारे में, गुप्त राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें कौन सा जो है असत्य है गुप्त काल? तो श्री गुप्त जो है गुप्त काल की स्थापना इन्होंने की थी। इस राजवंश का उदय ईसा की चौथी सदी में हुआ, तो ये सही है, ईसा की चौथी सदी में इसकी स्थापना हुई थी। श्री गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद घटोत्कच जो है उसका राजा था। उसके बाद जो चंद्रगुप्त प्रथम जो है 320 ईस्वी में और जो है वो राजा बना। गुप्त संवत उसने स्टार्ट की। उसने उत्तर भारत में एक बड़े भाग एक विशाल राज्य की स्थापना की, तो ये सही है, एक विशाल राज्य की इसने स्थापना की उत्तर भारत में। इसका शासन 500 साल से अधिक समय तक कायम रहा, तो ये गलत है। इस 500 साल से अधिक समय तक इसका शासन जो है कायम नहीं रहा। इसका राजवंश का पहला प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त प्रथम लगभग 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, तो ये सही है। 320 ईस्वी में जो है सबसे पहले गद्दी पर बैठा। 200 साल तक जो है लगभग इसका विशाल ये जो है कायम रहा था। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था, उसके बारे में जो है विचार करना है। इलाहाबाद अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में तथा उसके विजय के बारे में जानकारी मिलती है। तो इलाहाबाद अभिलेख जिसको प्रयाग प्रशस्ति के भी कहते हैं, इसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है। हरिसेन ने इसको लिखा है, तो ये जो है इसमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। समुद्रगुप्त राजा बनने के पश्चात दिग्विजय के लिए निकला, तो ये सही है कि दिग्विजय के लिए वो निकला।
समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए गुप्तकालीन सिक्कों पर दर्शाया गया है। तो ये वीणा इसको इसलिए जो है इसको संगीत का प्रेमी भी कहा जाता है, उसको वीणा बजाते हुए जो है गुप्तकालीन सिक्कों पर दर्शाया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तीनों कथन सही है। ऑप्शन डी जो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त दू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चंद्रगुप्त दू के संदर्भ में, जिसको विक्रमादित्य कहते थे, उनके बारे में विचार करना है। यह समुद्रगुप्त का पुत्र था जो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये सही है कि वो समुद्रगुप्त का पुत्र था और जो है विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और इसी ने शक को हरा के दिया था। रुद्र सिंह शक रूलर था, तृतीय, उसको हर पराजित करके जो है चांदी के सिक्के जो है उसने एक विशेष चिन्ह वाले चांदी के सिक्के को चलाया था। इसने पश्चिम भारत में गुप्त को परेशान करने वाले शकों पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त की। तो ये सही है। विद्या और कलाओं के संरक्षक के रूप में इसे सबसे अधिक स्मरण किया जाता है। तो ये भी सही है। विद्या और कलाओं के संरक्षक के रूप में इसे सबसे ज्यादा स्मरण किया जाता है, क्योंकि इनके दरबार में जो है नवरत्न हुआ करते थे, कालिदास, आर्यभट्ट वगैरह इन्हीं के दरबार में होते थे। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री फाहीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फाहीन के बारे में जो है से विचार करना है। वह 399 ईस्वी में चीन से रवाना हुआ और गोबी मरुस्थल तथा मध्य एशिया को पार करके भारत पहुंचा। तो ये सही है कि 399 ईस्वी में जो है वो भारत पहुंचा। गोबी मरुस्थल होते हुए चीनी यात्री था चीन का। उसने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और उसने अपने साथ चीन ले जाने के लिए पुस्तकें इकट्ठा की। तो ये भी सही है कि वो बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया और अपने साथ जो है पुस्तक ले गया। फू यू की जो है इसकी पुस्तक का नाम था। चीन वापस लौटने पर उसने अपने भारत यात्रा के बारे में एक ग्रंथ लिखा। तो ऑप्शन 3 भी जो है ये सही है, जो भारत यात्रा के बारे में उसने अपने एक ग्रंथ लिखा। तो डी जो इसका आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है कि गुप्तकालीन व्यापार केंद्रों या बंदरगाहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ट्रेड सेंटर और जो है डॉकयार्ड के बारे में जो है गुप्तकालीन उसके बारे में विचार करना है। ताम्रलिप्ति बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ सबसे ज्यादा व्यापार होता था। तो ये सही है कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह से जो है साउथ ईस्ट एशिया में जो है ट्रेड होता था गुप्त काल में। उसके बाद भरौच, सोपारा और कल्याण पश्चिमी तट पर मुख्य बंदरगाह थे और वहां से भी दक्षिण पूर्व के जहाज भेजे जाते थे। तो ये भी सही है कि भरौच, सोपारा और कल्याण जो है पश्चिमी तट का बंदरगाह था। तो यहाँ से भी जो है व्यापार होता था। मालाबार तट पर स्थित अनेक बंदरगाहों से भारतीय वस्तुएं अफ्रीका, अरब तथा भूमध्य सागरीय को ले जाई जाती थी। तो ये भी सही है कि मालाबार तट से जो है बंदरगाह से बहुत सारी वस्तुएं जो भारत से दूसरी जगह ले जाया जाता था। तो अब इसमें जो है तीनों का था ना सत्य। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुप्तकालीन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो गुप्तकालीन जो रिलीजन है उस टाइम में जो है कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। अरब ने हिंदू के निवासियों के लिए हिंदू शब्द इस्तेमाल किया। हिंदू लोग शिव और शक्ति और विष्णु के उपासक थे। तो अरब ने हिंदू के लोग, हिंद में रहने वाले लोग, इंदस नदी की तरफ रहने वाले जो है उसको रहने के लिए हिंदू शब्द का जो है इस्तेमाल किया। और हिंदू लोग जो है शिव, शक्ति और विष्णु के उपासक थे। तो ये कथन सही है। गुप्त नरेश विष्णु के उपासक नहीं थे। तो ये गलत है। गुप्त नरेश जो थे, गुप्त राजा जो थे वो विष्णु के उपासक थे। देवताओं की मूर्तियों की पूजा के लिए छोटे छोटे देवगिरह बनाए गए। देवताओं की मूर्तियों के लिए छोटे छोटे जो है देवगिरह बनाए गए। रामायण और महाभारत जैसे पुराने ग्रंथ और कुछ पुराण इस युग में जोड़े अथवा पुण्य लिखे गए। तो ये भी सही है कि कुछ पुराण जो है इसमें जोड़े और लिखे गए। महाभारत जो है से और रामायण के बारे में जो है बहुत सारी चीजें इसमें लिखी गई। तो ये भी कथन जो है सही है। उसके बाद नेक्स्ट है गुप्त काल में वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वास्तुकला के संदर्भ में जो विस्तार करना है तो देखते हैं आर्किटेक्चर के फॉर्म में। सांची में बौद्ध स्तूप के पास इस काल का बना हुआ एक कक्ष का मंदिर है। तो ये सही है। सांची में जो है बौद्ध स्तूप के पास जो है इस काल का बना हुआ एक कक्ष का मंदिर है। ये कथन सही है। देवगढ़ में भी इस युग के एक छोटे मंदिर है। तो ये भी सही है। देवगढ़ में इस युग का एक छोटा मंदिर है। इस काल की सारनाथ की प्रस्तर मूर्तियां की गणना भारतीय मूर्तिकला के सबसे सुंदर कृतियों में होती है। तो ये भी कई सही कथन है। तो ऑप्शन तीनों जो है इसमें सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2, इसमें जो है से मिलाना है। तो कौन क्या थे।
तो पहला है विशाखादत्त, तो विशाखादत्त जो है मुद्रा राक्षस नाटक, ऑप्शन 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें उसने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी दी है। ब्राह्मीर, तो ब्राह्मीर कौन था, तो खगोल विज्ञान, ऑप्शन 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। चरक, चरक क्या था, चिकित्सक था, चरक संहिता इसने लिखी थी। ब्रह्मगुप्त तो गणित, ऑप्शन 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है, तो कालिदास की रचना जो है इसमें कौन नहीं है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है। मेघदूतम कालिदास की रचना है। रघुवंशम, उर्वशी रघुवंशम, रघुवंशम जो है कालिदास की रचना है। पंचतंत्र, तो ये जो है कालिदास की रचना नहीं है, ये विष्णु शर्मा की रचना है, और इसको बहुत सारे जो है इसके ट्रांसलेशन बहुत बार किया गया है बहुत सारे लैंग्वेजों में, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छोटे छोटे राज्यों का युग, तो स्मॉल स्टेट्स जो है बन गए थे उसका युग देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसके बारे में। तो हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो हर्ष जो है पुष्यभूति वंश का राजा था हर्षवर्धन, उसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी, तो ये सही है, बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी। हर्षचरित। फाहिन हर्ष के शासनकाल में भारत आया, तो नहीं, फाहिन जो हर्ष के शासनकाल में नहीं बल्कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। हुएनसांग जो हर्ष के शासनकाल में भारत आया, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, उसको राजत्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था, और उसने एक पुस्तक भी लिखी सुयु की, जिसमें अपने भारत यात्रा का वर्णन उसने किया था। नेक्स्ट, हर्ष अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज ले गया, तो ये सही है कि हर्ष जो है अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज ले गया। हर्ष को बौद्ध धर्म से लगाव था और शायद जीवन के अंतिम सालों में बौद्ध भी बन गया था, तो ये भी सही है कि उसको बौद्ध धर्म से लगाव था और वो अंतिम सालों में जो हो सकता है कि वो बुद्धिज्म को अपना लिया था, और इसी इसमें जो है कन्नौज और प्रयाग में जो है वो एक आयोजन भी करता था, एक मेले का आयोजन करवाता था, सभा का आयोजन करवाता था। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जो है कथन दिया गया है, उस पर विचार करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था और उसकी राजधानी उत्तरी कर्नाटक में बतापी या बदामी में थी, तो ये सही है, पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश का राजा था और उसकी राजधानी जो बतापी या बदामी में थी। यह हर्षवर्धन का समकालीन तथा प्रतिद्वंदी था, तो ये भी सही है, हर्षवर्धन का समकालीन और प्रतिद्वंदी था। और एहोल इंस्क्रिप्शन जो है इसी का चालू पुलकेशिन द्वितीय का, जिसको जो है रवि कीर्ति ने लिखा, तो उसमें जो है उसने हर्ष को पराजित करने का जो इसमें वर्णन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत के संदर्भ में भारत की सामाजिक स्थिति पर विचार कीजिए, तो ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में जो है भारत के बारे में सामाजिक स्थिति के बारे में जो लिखा है उस पर विचार करते हैं। तो पहला कथन है, भारत में जाति प्रथा थी और नगरों के बाहर रहने वाले अछूतों से साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, ये सही है कि जाति प्रथा यहाँ थी और इसमें जो है अछूतों के साथ जो है बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। भारत के लोग गर्म मिजाज के थे, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता था, परंतु वे ईमानदार होते थे, तो ये बात सही है कि भारत के लोग जो है गर्म मिजाज के होते थे और उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता था। आज भी जो है भारतीय लोग में गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन वो जो है ईमानदार होते हैं, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जरथुष्ट्र धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो जरथुष्ट्र जो कि ईरान में हुआ था उसमें कौन सा कथन जो है असत्य है। जरथुष्ट्र धर्म का उपदेश 600 ईसा पूर्व के कुछ पहले जरथुष्ट्र ने दिया था, तो ये कथन सही है कि 600 ईसा पूर्व जो है उसने ये इसका उपदेश दिया था। ईरान के महान हकमनी सम्राट जरथुष्ट्र सम्राट के अनुयायी थे, तो ये सही है कि ये हकमनी सम्राट जो है वो जरथुष्ट्र धर्म का अनुयायी था। जरथुष्ट्रियों की पवित्र पुस्तक का नाम कुरान है, तो ये गलत है, जिंद अवस्था जो है उसकी पुस्तक का नाम है, न कि कुरान जो है मुसलमान के पवित्र ग्रंथ है। इस्लाम के आगमन तक जरथुष्ट्र धर्म ईरान का प्रमुख धर्म रहा, तो ये भी सही है कि इस्लाम के आगमन तक जो है यही जो है सबसे प्रमुख धर्म ईरान का रहा था। नेक्स्ट, तमिल संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो तमिल संतों के बारे में जो है विचार करते हैं। वे जगह जगह घूमते हुए विष्णु या शिव की स्थिति में गीत गाते थे, तो ये सही है कि वो जगह जगह घूमते थे और विष्णु या शिव की स्थिति में गीत गाते थे। विष्णु की पूजा करने वाले अलवार बन गए और शिव की जो है वो नैनार कहलाते थे। अलवार विष्णु के उपासक थे और नैनार शिव के उपासक थे, तो ये भी सही है, ऑप्शन 2 जो है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है, पल्लव राजाओं के शासनकाल के दौरान निर्मित मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो पल्लवों ने जो के काल में जो मंदिर का निर्माण हुआ उनके संदर्भ में विचार करते हैं। तो महाबलीपुरम का रथ मंदिर कुछ विशाल चट्टानों को काटकर बनाया गया, जबकि कांचीपुरम का मंदिर प्रस्तर खंडों से बनाया गया है।
तो ये सही है कि महाबलीपुरम का जो है रथ मंदिर है वो एक विशाल चट्टान को काट के बनाया गया है, और कांचीपुरम का जो मंदिर है से अलग अलग पत्थर को जोड़ जोड़ के बनाया गया है। तो ऑप्शन 1 जो है सही है। मंदिर के एक सिर पर एक कक्ष में मूर्ति रखी जाती थी और इसी कक्ष के छत को एक ऊंचा शिखर बनाया जाता था। तो ये भी कथन सही है कि कक्ष में मूर्ति रखी जाती थी मंदिर के कक्ष में, जिसको गर्भगृह कहते थे, और उसके ऊपर जो है एक शिखर बनाया जाता था। तो ऑप्शन 2 जो है इसका सही है। ऑप्शन सी जो है इसका सही है। 1 और 2 दोनों सत्य है। अब है भारत और संसार। तो भारत और संसार के बारे में जो है इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। तो अंकोर वाट और बोरोबुदुर के मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अंकोर वाट और बोरोबुदुर का मंदिर के बारे में विचार करना है। तो कंबोडिया में अंकोर वाट के नजदीक बायोन में भव्य बुद्ध स्तूप का निर्माण हुआ। तो ये सही है कि कंबोडिया में जो अंकोर वाट का मंदिर है उसमें जो है से भव्य बौद्ध स्तूप का निर्माण हुआ। जावा में बोरोबुदुर आज भी इस क्षेत्र का सबसे भव्य बौद्ध मंदिर है। तो जावा इंडोनेशिया में जो है बोरोबुदुर जो है सबसे भव्य मंदिर है बौद्ध धर्म का। तो ये भी कथन सत्य है। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन जो है सत्य है। अब नेक्स्ट है कि प्राचीन रेशम मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सिल्क रूट के बारे में जो है कहा गया है कि कौन सा कथन सही है कौन गलत है। सिल्क रूट जो है जो चाइना से होकर जो है पश्चिमी एशिया तक आता था। चीन और पश्चिमी एशिया के बीच एक व्यापारी मार्ग मध्य एशिया से होकर जाता था। तो ये सही है। ये सिल्क रूट उसी को कहते थे। भारतीय व्यापारी पश्चिम के ईरान, अरेबिया और मिस्र देश के बाजारों से परिचित थे। तो ये भी सही है कि भारतीय व्यापारी जो है ईरान, अरब और मिस्र के देश के जो है बाजारों से वो परिचित थे, मार्केट से परिचित थे। तो इसका जो है दोनों कथन सत्य। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पैगंबर मोहम्मद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पैगंबर मोहम्मद के बारे में कौन सा कथन असत्य है। इनका जन्म ईसा के 6ठी शताब्दी के अंत में अरब में हुआ। तो ये सही है। इनका जन्म जो है से ईसा के 6ठी शताब्दी के अंत में हुआ, 572 AD में हुआ था। उन्होंने एक नए धर्म इस्लाम का प्रवर्तन किया। तो ये भी सही है कि उन्होंने एक धर्म इस्लाम का प्रवर्तन किया था। मुस्लिम हिजरी 622 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। तो मुस्लिम हिजरी जो है वो 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ जब वो मक्का से मदीना के लिए हिजरत किए, जिसको जब हिजरी स्टार्ट हुआ उसी को हिजरी कहते हैं। तो 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इनकी मृत्यु 832 ईस्वी में हुई। तो ये कथन गलत है। इनकी मृत्यु जो 832 में नहीं बल्कि 632 ईस्वी में जो है 63 वर्ष की उम्र में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अरब ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की। तो अरब ने सिंध पे जो विजय प्राप्त की वो की थी 712 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अरब के जो एक थे मोहम्मद बिन कासिम जो है से अरबियन थे, और उन्होंने जो है सिंध पे सबसे पहले जो है शाही राजा हिंदू राजा दाहिर को जो है परास्त करके जो है सबसे पहले सिंध पर विजय प्राप्त की थी। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है एनसीईआरटी जो ओल्ड एनसीईआरटी थी वो जो है ओल्ड एनसीईआरटी तो वो मैंने आपको करा दिया है। तो ये जो है टोटल जो है जो भी क्वेश्चन था इसमें वो ओल्ड एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी भी मैंने करा दिया उसका प्लेलिस्ट बना के, और ये एक ही वीडियो में मैंने इसको करा दिया है ताकि आपकी तैयारी जो आराम से आप जो है इसका पूरा रिवीजन आपका हो सके। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।